नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट स्टैंडर्ड 5th में जनरल इंग्लिश में हमने 24 असाइनमेंट कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट किया था। आज हम असाइनमेंट नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ स्पेलिंग। तो स्पेलिंग तो हम सब लिखते ही हैं, लेकिन आज हम कुछ नए स्पेलिंग बनाएंगे, कुछ नए वर्ड्स का यूज़ करके। लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1। कंप्लीट दीज वर्ड्स बाय एडिंग AL एंड LE। AL एंड LE इन दोनों का यूज़ करके हमें नए नए स्पेलिंग्स बनाने हैं। सो फर्स्ट में दिया गया है ARTIC, मतलब उसके पीछे हमें क्या लगाना है, ये लगाना है या फिर ये लगाना है, जिससे हमें एक नया स्पेलिंग मिल सके। तो इसके पीछे हम अगर LE लगाएंगे तो हमें आर्टिकल ऐसा नया स्पेलिंग मिलेगा। सेकेंड वन इज़ LITT, तो उसके पीछे हम AL लगाएंगे या फिर LE लगाएंगे। सो ऑफ कोर्स LE लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा, विच इज़ लिटल। एंड थर्ड वन इज़ नेशन, मतलब NATION, तो उसके पीछे हम AL लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा, विच इज़ नेशनल। तो वैसे आपको ये सभी कंप्लीट करने हैं, AL या फिर LE लगा के हमें नया स्पेलिंग बनाना है। सेकेंड वन इज़ complete these words by adding ER, OR या फिर RE। तो फर्स्ट है पेंट, PAINT, तो उसके पीछे हम इन तीनों में से कौन सी चीज़ लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा, तो ER, जिसका नया स्पेलिंग होगा पेंटर। नेक्स्ट इज कंडक्ट, CONDUCT, तो उसके पीछे हम OR लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा, विच इज़ कंडक्टर। एंड थर्ड वन इज़ ROBB, रॉब, जिसके पीछे हम ER लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा, विच इज़ रोबर। तो वैसे ही आपको ये 12 के 12 कंप्लीट करने हैं। एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज कंप्लीट दीज वर्ड्स बाय एडिंग OUR और। तो ये दोनों में से आपको नया वर्ड बनाना है। फर्स्ट वन इज़ MIRR, तो उसके पीछे हम OR लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा मिरर। सेकेंड वन इज़ LAB, जिसके पीछे हम OUR लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा, विच इज़ लेबर। थर्ड वन इज़ HUM, जिसके पीछे हम नया स्पेलिंग जिसके पीछे हम OUR लगाएंगे तो हमें नया स्पेलिंग मिलेगा, विच इज़ हमर। नाउ असाइनमेंट नंबर 27, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जिसका मतलब है ऐसे वर्ड्स जिसको यूज़ करने में हम हमेशा कंफ्यूज रहते कि ये वर्ड आएगा या फिर ये वर्ड आएगा। कभी कभी दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, कभी कभी दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो वैसे कितने वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। लेट्स सी। We often get confused while using words that sounds alike, जो सेम साउंड करते हैं बट आर क्वाइट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है एंड स्पेलिंग भी अलग होता है। केयर एंड प्रैक्टिस विथ हेल्प अस टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी। ये डिफ़िकल्टी अवॉइड करने के लिए हमें प्रैक्टिस और केयर की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी एक्सरसाइज। Fill in the blanks by choosing the correct word from the brackets again each sentence। सेंटेंस के पीछे हमें ब्रैकेट दिया गया है, उन दोनों में से कोई एक वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, फर्स्ट हमें कंप्लीट करके दिया है। फर्स्ट इज़ वी हियर विथ अवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं। तो ये दो स्पेलिंग है हियर के, ये दोनों में से कौन सा स्पेलिंग आएगा, HERE के HEAR, तो ऑफ कोर्स HEAR ही आएगा, क्योंकि उनका मतलब होता है सुनना। HERE मतलब HER की मतलब होता है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमें ऐसा यहाँ पे कोई मीनिंग बैठता नहीं, इसीलिए हमें HEAR मतलब सुनना, हम हमारे कानों से सुनते हैं, वैसा यहाँ पे हमें लिखना है। सेकेंड वन इज़ द डेक्कन क्वीन पासिस डैश मैनी टनल्स। डेक्कन क्वीन नाम की एक ट्रेन है जो कि बहुत टनल से पास होती है। THREW थ्रू आवશે કે THROUGH थ्रू आवશે, तो THROUGH
थ्रू ही आएगा, क्योंकि थ्रू का मतलब होता है फेंकना। कोई भी चीज़ डेक्कन क्वीन फेंकती तो नहीं, लेकिन टनल के अंदर से होके गुजरती है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा सेकंड वाला थ्रू। थर्ड वन इज यू शुड केयरफुली डैश अवर आंसर्स बिफोर यू सबमिट योर आंसर बुक। आप अपनी आंसर बुक सबमिट करो, उसके पहले आपको अपने आंसर्स चेक करने हैं। तो फर्स्ट चेक आएगा या फिर सेकंड चेक आएगा? सेकंड चेक तो बैंक वाला है, तो ऑफकोर्स फर्स्ट वाला ही आएगा। नाउ कम ऑन पेज नंबर 39। फोर्थ वन इज डैश इज नो सेंस इन व्हाट यू से। आप जो बोल रहे हो उसमें कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे दो देयर है, फर्स्ट देयर एंड सेकंड देयर। तो यहाँ पे सेकंड देयर आएगा, क्योंकि फर्स्ट तो THEIR है, जो कि यहाँ उसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, विल यू गिव मी डैश ऑफ पेपर। क्या आप मुझे पेपर का पीस दोगे? तो ये फर्स्ट वन पीस आएगा या फिर सेकंड वन पीस आएगा? ऑफ कोर्स फर्स्ट वन आएगा, क्योंकि फर्स्ट वन का मतलब होता है टुकड़ा और सेकंड वन का मतलब होता है शांति। तो पेपर का टुकड़ा चाहिए हमें, इसीलिए फर्स्ट पीस आएगा। तो इसी तरह आपको इन 17 सेंटेंस का मतलब समझ के फिर दोनों का मतलब जो ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए गए हैं उसका मतलब समझ के आपको ब्लैंक कंप्लीट करनी है। नाउ असाइनमेंट नंबर 28, साउंड्स एंड क्राइज, मतलब चीज़ें और उसके साउंड्स, वो कैसे साउंड करती है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स चूजन फ्रॉम द लिस्ट। हमें यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, उसको उसमें से हमें करेक्ट वर्ड चूज़ करके जो चीज़ें दी गई है उसके सामने लिखना है। फर्स्ट इज़ बेल। बेल कैसे साउंड करता है? तो जिंगल। ड्रम कैसे साउंड करता है? तो बीट। आर्म्स कैसे साउंड करती है? तो क्लैंग। गन्स कैसे साउंड करती है? ब्लो। तो ऐसे आपको इन ब्रैकेट में से आपको यहाँ पे आंसर्स कंप्लीट करने हैं। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड denoting the cries of the following. Select your words from the list given below. अगेन हमें ऐसा ही करना है जैसा हमने ऊपर किया है। हमें यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया गया है। फर्स्ट वन इज़ बुल्स, तो उसका साउंड है काव। सेकेंड वन इज़ टाइगर, तो वो रोर करता है। थर्ड वन इज़ कैट्स, तो वो म्याऊ करती है। फोर्थ वन इज़ पिग्स, तो वो ग्रंट करता है। फिफ्थ वन इज़ आउल, तो वो हूट करता है। सिक्स वन इज़ डोंकी, तो वो ड्रे करता है। तो उसी तरह आपको ये 12 के 12 कंप्लीट करने हैं। नाउ द इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। असाइनमेंट नंबर 13 ऑन पेज नंबर 42। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ए और एन का यूज़ दिया गया है। तो जैसे कि हम रेगुलर इंग्लिश में ए और एन का यूज़ करते ही है, लेकिन हम कभी कभी गलत यूज़ कर देते हैं। कहाँ पे एन आता है वहीं पे हम ए कर देते हैं, जहाँ पे ए आता हो वहीं पे हम एन कर देते हैं। तो आज हम कम्प्लीटली सीख लेंगे कि ए कहाँ पे यूज़ होता है और एन कहाँ पे यूज़ होता है। तो सी स्टूडेंट्स, कोई भी ब्लैंक या फिर कोई भी चीज़ होती है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि इंटरेस्टिंग, तो वो ई से स्टार्ट हुआ। अगर वो स्वर है तो वहाँ पे क्या आएगा? एन। अगर वो स्वर नहीं है तो वहाँ पे आएगा ए। तो हमें ब्लैंक के पीछे का वर्ड देखना है। वो अगर स्वर वाला है प्रोनाउंस में तो उसके आगे एन आएगा, और अगर वो स्वर नहीं है तो उसके आगे आएगा ए। लेट्स सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन करेक्टली। फर्स्ट वन इज रबर इज डैश इंटरेस्टिंग थिंग्स। इंटरेस्टिंग, तो वो क्या है? स्वर है, तो उसके आगे क्या आएगा? एन। सेकेंड वन इज आई मेट डैश बेगर ऑन द रोड। ब्लैंक के पीछे क्या है? बेगर। बेगर तो स्वर नहीं है, उसके आगे क्या आएगा? ए। थर्ड वन इज शी वॉज डैश प्रिंसेस। प्रिंसेस है तो वो स्वर नहीं है, इसके लिए क्या आएगा? ए। फोर्थ वन इज आई विश आई हैड डैश आंट।
आंट है, आंट तो वो स्वर है, इसीलिए उसके पीछे उसके आगे क्या आएगा, एन। फिफ्थ वन इज डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल है तो वो अगेन स्वर आया तो उसके आगे क्या आएगा, एन। तो वैसे ही आपको देखना है कि स्वर है या फिर स्वर नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें ए और एन को प्लेस करना है। तो वैसे ही आपको ये 19 ब्लैंक कंप्लीट करनी है। सो स्टूडेंट्स, वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे। मैं इसके आंसर्स की पीडीएफ आपको साथ में भेज रही हूँ, फिर भी आपको अपनी तरीके से ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। सो if you have any kind of doubt, queries, you can anytime call me or comment in the comment box. Thank you, students.